तो सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिशन हमने देखा, इसके बाद हमने न्यूट्रिएंट को देखा, ठीक है ना। और हम आगे बढ़ते चले गए। तो अभी हम डाइजेशन के बारे में देखेंगे कि डाइजेशन किसे कहती है। तो बेसिकली डाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं वे 5 टाइप के स्टेप्स होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप्स में पूरी होती है, यानी कि हमारे भोजन से न्यूट्रिएंट का लेना, यानी कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप्स में पूरी होती है, वो 5 स्टेप्स में पूरी होती है। तो वो हम इसमें 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपने देखा और इससे पहले भी आपने देखा कि फूड क्या होता है वो भी आपने देखा, न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो भी आपने देखा, न्यूट्रिशन क्या होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं वो भी आपने देखा, ठीक है ना। तो अब हम वे स्टेप्स देखेंगे कि न्यूट्रिशंस के जो जैसे डेफिनेशन थी, टू टेक द नेसेसरी सब्सटेंस फ्रॉम द फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो नेसेसरी सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट है, ये फूड से लेना, ये कितने स्टेप्स में पूरा होता है, ठीक है ना। तो हम वे स्टेप्स ही देखेंगे, और वो भी किसके अंदर, हेटरोट्रोप्स के अंदर। दैट मीन्स न्यूट्रिशन 2 टाइप के हमने देखा था, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। तो नाउ वी आर स्टडी अबाउट हेटरोट्रोप्स, ठीक है ना। तो हाउ मैनी steps are involved in nutrition in heterotrophs? Now basically there are 5 steps of the nutritions. Firstly ingestion, second digestion and absorption, assimilation and ejection. These are the 5 steps. That means ingestion, digestion के बाद में absorption, assimilation और excretion. We discuss about ingestion. What is ingestion? To take the food in our mouth, ठीक ना, यानी कि भोजन को अपने मुंह में रखना, लेना मुंह, यानी कि हम कह सकते हैं टू टेक द फूड इन आवर माउथ एंड ब्रेक से इसमें दिया गया है टू इनटेक फूड, यानी कि भोजन को लेना, मुंह में लेना, क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप्स आर डाइजेशन. बेसिकली डाइजेशन इज व्हाट? डाइजेशन इज दैट our food are found in the complex form and that foods convert into simplest form of the food is called digestion. यानी कि हमने कहा कि जो हमारा भोजन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल अवस्था में होता है, और उस जटिल भोजन को सिंपल भोजन में कन्वर्ट करना, साधारण भोजन में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है. तो बेसिकली our food are found in the complex form and directly our body not consume that types of food, but it convert into other substance or other simple substance, and this whole process is known as digestion. Digestions are physical, happen into 2 other steps, just like physical steps and chemical steps. Now if we are talking about the physical steps, to cut the food and chewing in our mouth, this whole process is known as physical process. Now chemical process is that process where our foods mix with the enzymes and broken into simple substance, simple form of products. This is called a chemical process. Now digestion is happened to breakdown of the food so that it can be absorbed. Okay, now our foods convert into a simple form of the food. Now the simple form of the foods are absorbed by the small intestine. यानी कि ये जो भोजन हमारे शरीर के लिए अनुकूल बना है, इसको हमारी छोटी आंत में सोखना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहलाता है. वी कैन से, हम कह सकते हैं assimilation is that process where simplest form of the foods becomes into a cells or utilized into the cell. This is called assimilations. यानी कि the process of nutrients being absorbed each cells of the body in the form of energy. यानी कि जिस भी फॉर्म में हमें अपना भोजन चाहिए होता है, उस भोजन को एब्जॉर्ब करना, उसको सोखना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है. ठीक है ना. यानी कि उसका यूटिलाइज होना, टू वी कैन से भोजन का यूज होना, इस्तेमाल होना, उपयोग होना, कहाँ, सेल के अंदर, क्योंकि होल प्रोसेस आर हैपेंड इन अ सेल.
ठीक है, वो एनर्जी के लिए हो सकता है, वो ग्रोथ के लिए हो सकता है, वो डिफेंस के लिए हो सकता है। तो उस जिस काम के लिए वो जो न्यूट्रिएंट बना है उसका यूटिलाइजेशन होना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। नाउ इजेक्शंस, आफ्टर द डाइजेशन एंड होल प्रोसेस few substances are remain which are found in a solid state or liquid states, and they are unnecessary substance, they are not used in our body, and that substance are harmful for our body, and these harmful substance remove from our body is called ejection, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, यानी कि शरीर में से जो अनावश्यक पदार्थ बच जाता है डाइजेशन के बाद में उसको बाहर निकालने क्या कहलाता है, आपका इजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलेंगे आगे देखेंगे आगे क्या है आपका। अब वन बाय वन चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमने सब पढ़ लिया। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। नाउ इजेक्शन क्या होता है वो हमने सब देख लिया। इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इंजेक्शन मीन्स दैट फूड इज टेक इनटू द माउथ, च्यूड एंड, यानी कि भोजन को पचाना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। नाउ वी स्टार्ट आवर our tubes are found in our body which are start from our mouth and in our anus, यानी कि एक ट्यूब होती है, वो एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये जो आपका फेरेनेक्स यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ से स्टार्ट होती है और होती हुई लास्ट में एनस तक, यानी कि लास्ट तक जाती है। तो इस पूरी ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक है ना। दिस ट्यूब्स नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी क्या जाती है, ऑर्गन्स आती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स, बेसिकली व्हेन द मल्टीपल ऑर्गन्स आर वर्क इन अ सेम प्लेटफॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जैसे इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से है। तो सबसे पहले हमारा माउथ में हमारी ओरल कैविटी होती है जिसमें हम भोजन रखते हैं। इसके बाद हमारे टीथ आ जाते हैं, हमारी टंग आ जाती है, इसके बाद में फेरेनेक्स आता है, ठीक है। इसके बाद ग्रहणी आ जाती है, सॉरी ये आपकी जो ओसोफेगस है, ठीक है ना। इसके बाद ओसोफेगस के बाद में स्टमक आ जाता है, स्टमक के आगे हम क्या आ जाती है, हमारी ड्यूडिनम आती है, ठीक है। ड्यूडिनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और इसके अलावा भी और भी जो हमारे क्या बोलते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लीवर, ठीक है ना, पेनक्रीज, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें, किडनी, ये सब कुछ। वैसे ये किडनी जो है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है, डाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और एनएस तक नीचे तक जाती है, और इसमें बहुत सारे क्या होती है, ऑर्गन्स होती है, और ये ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं, और इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, 10th क्लास में भी है डाइजेशन सिस्टम का एक पोर्शन, ठीक है ना, 7th में भी है, और आपको बहुत जगह मिलेगा आपका ये डाइजेशन। चलिए, टिंग अ फूड इनटू आवर माउथ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी जो टंग होती है उसमें से स्लेवा निकलता है, एक लार निकलती है, एंड दैट स्लेवाज कंटेन एंजाइम्स विच इज नोन एज एमाइलेज और टाइलिन, ठीक है ना। एक एंजाइम्स निकलता है जिसका नाम क्या होता है, एमाइलेज होता है और टाइलिन होता है, और उसका वर्क होता है टू ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, यानी कि एमाइलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड। यानी कि ये जो हमारा एमाइलेज होता है, जो टाइलिन होता है, जो हमारी लार में होता है, उस लार में से ये क्या करता है, जो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो टंग्स के बारे में, टीथ के बारे में हम अदर वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में हमारा जो भोजन होता है वो आगे बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं फेरेनेक्स, ठीक है ना। तो फेरेनेक्स से नीचे हुए आता हुआ यहाँ पे क्या होती है, 2 ट्यूब होती है। एक ट्यूब तो हमारी डाइजेशन सिस्टम में जाती है और एक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फेरेनेक्स, इसके बाद में यही फेरेनेक्स के नीचे ही एपिग्लोटिस होता है, यानी कि एक तालू होता है जो कि एक जिसे हम घाटी द्वार भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है ना। ओसोफेगस या ईसोफेगस भी कह देते हैं। इसमें देयर इज नो डाइजेशंस आर हैपेंड इन दिस
tubes, but only one things in these tubes, peristaltic movements are happened and our foods are moves into stomach. Now हमारा भोजन स्टमक में आ जाता है. स्टमक क्या होता है? एक थैली के जैसा एक जे के टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ठीक है ना. और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और सम एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू दिस पोर्शन. नाउ there are multiple enzymes are released here, and just like a pepsin, just like a amylase, ठीक है, renin, all that enzymes are comes in this portion. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसका जो pH वैल्यू होता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है आपका स्टमक. और जो बाहर से बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मारने का कार्य भी HCl कर देता है. और यहाँ पे ये भोजन की जो नेचर होता है उसको बदलकर एसिडिक कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चीज़ों को आगे बढ़ाता है. इसके बाद में जो प्रोटीन आया हुआ है उस प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम्स पेप्टोन में तोड़ देता है, और पेप्टोन आगे चलकर सिंपल फॉर्म जो हमको क्या कहते हैं उसको अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कर देता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं. तो ये हमारा क्या था? स्टमक. और स्टमक के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना. बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल पोर्शन ऑफ द बॉडी. स्टमक के बाद में ये हमारी क्या जाती है? एक नैरो ट्यूब्स आती है, एक लॉन्ग ट्यूब और नैरो ट्यूब्स आती है. इसका नाम क्या है? इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. बेसिकली आफ्टर द डाइजेशंस, आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड्स, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन्स और ट्यूब्स आर एब्जॉर्ब आर फूड्स. ठीक है ना. यूटिलाइज इट. ये इसमें जो भोजन हमने लिया है और भोजन को जो सिंपल फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होगी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किस में होगी? ग्लूकोज में होती है. तो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है. तो इसमें आपको दिखाया गया है ये आपके एक ब्रॉड ट्यूब है जिसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. ये लंबाई में छोटी होती है बट चौड़ी होने की वजह से इसको लार्ज कहते हैं. ठीक है. चलिए, तो ये हमने देखा, ये हमने माउथ देखा, ये टंग है, ये ओसोफेगस, स्टमक के बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हमारा बड़ी आंत, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन. इसके बाद ये रेक्टम है, रेक्टम के बाद ये एनस है. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का जो पोर्शन होता है इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो सी की फॉर्म का होता है. ठीक है. तो इन दिस पिक्चर वी विल क्लियरली डिस्कस. ठीक है ना. तो ये बिल्कुल आपको दिखा दिया है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा. छोटी आंत से आगे आ जाते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन. चलिए, ठीक है. इसके बाद ये और पिक्चर है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में, भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है ना. ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही होगी. ठीक है ना. चलिए, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. इसके बाद में ये स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन की है. ये जेजुनम और ये ड्यूडेनम, इलियम, ये दीज आर द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. ड्यूडेनम जो सी की फॉर्म में है, जेजुनम जो सेंटर में है, और जो इलियम जो कि बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इनको हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं. तो ये तीन पार्ट है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के. ठीक है ना. ये इन दिस फॉर्म्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड इन आवर small intestine, and these finger like projections are called villi, and these villi are absorbs of the digested food. इसका काम क्या होता है? digested food को absorb करना होता है. now ये ड्यूडेनम होता है जो सी के टाइप का होता है. इसमें दो ट्यूब्स आकर अटैच होती है. पहली ट्यूब्स पेनक्रीज से आती है जो पेनक्रेटिक जूस लेकर आती है. उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे. इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में लीवर से भी एक ट्यूब आती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और इसमें से भी बाइल जूस आता है जो कि भोजन को एब्जॉर्ब करने में, पचाने में, डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. तो कैसे कैसे वो जो केमिकल प्रोसेस होती है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे. ठीक है. अभी तो हमने सिर्फ डाइजेशन सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे फेमिलर हुए. ठीक है. इसके बाद में ये लीवर दिखा दिया है, ये स्टमक है, ये पेनक्रीज है, ये ड्यूडेनम है. ठीक है ना. तो आपको बिल्कुल इसके बारे में फेमिलर हो जाना चाहिए क्योंकि हम बाद में जाके देखेंगे. तो एलिमेंट्री कैनाल दोबारा फिर सबसे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है. ईसोफेगस, फेरेनेक्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक में के बाद में ड्यूडेनम आ जाती है. ड्यूडेनम में दो डक्ट्स आकर मिलती है, एक तो बाइल डक्ट, एक पेनक्रेटिक डक्ट, जो कि पेनक्रेटिक डक्ट पेनक्रीज से आती है,
अग्नाशय से आती है लीवर, लीवर से आती है और ये जाकर जुड़ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है आपका ड्यूडेनम होता है, फिर जेजुनम होता है, जेजुनम के बाद में फिर क्या होता है आपका इलियम होता है और ये जुड़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक सारा डाइजेशन हो चुका होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियो थी। इस वीडियो में हमने देखा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो डाइजेशन का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर क्लास में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से माउथ में डाइजेशन होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो एमाइलेज एंजाइम्स होता है जो हमारी सलाइवा में होता है, लार में होता है, और वो कैसे ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे स्टमक में मैंने बताया, जैसे पेनक्रीज में मैंने बताया। तो किस प्रकार से हाउ दे हैपेंड्स एंड हाउ दे वर्क in the digestion system we will study in the next video. Thank you very much.